अब खबर घोड़ों की, जो राजनीति में इन दिनों एक मुद्दा बन गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि माजरा क्या है। बयान राहुल गांधी का है और प्रतिक्रिया बीजेपी की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बारात का दूसरा हुआ, रेस का एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो। राजनीति की रेस है, सत्ता की दौड़ में नेता शामिल रहते हैं, लेकिन सियासत में जो हो जाए वो कम है। अब राजनीति के रेस कोर्स में लीडर्स की तुलना घोड़ों और गधों से हो रही है। चौंकिए मत, हम आपको 100% ऐसी खबर बता रहे हैं जिससे आप भारतीय राजनीति इतिहास के मौजूदा दौर को हॉर्स डंकी चैप्टर या घोड़ा गधा अध्याय के रूप में याद करेंगे। तो कहानी झीलों के शहर भोपाल से शुरू होती है, जहां का दौरा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने किया। उनके भोपाल दौरे ने छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के सियासी तालाब में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में रेस वाले, शादी वाले और लंगड़े घोड़ों का जिक्र किया। बस फिर क्या था, बात निकली तो दूर तलक जानी थी और चली भी गई। राहुल गांधी प्रतीकात्मक तौर पर जो कहें उसका मतलब था कि रेस वाला घोड़ा मतलब काम करने वाला नेता, लंगड़े घोड़े का मतलब काम नहीं करने वाला नेता, शादी वाला घोड़ा यानी सिर्फ नाम के नेता। और फिर क्या था, सवाल जेंडर समानता का था। घोड़े का जिक्र हुआ था तो घोड़ी का भी बात निकलनी ही थी। और कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राहुल गांधी को पहले घोड़ी चढ़ने की सलाह दे डाली। जायसवाल का कहना था पहले राहुल को शादी करनी चाहिए, फिर शादी वाले घोड़े की बात करनी चाहिए। राहुल गांधी जी को तो सबसे पहले अपनी शादी कराना चाहिए, घोड़ी में बैठना चाहिए, बारात जाना चाहिए, फिर वो लंगड़े घोड़े, अच्छे घोड़े, पैदल घोड़े, ताकतवर घोड़े की बात करेंगे। पहले अपनी राहुल गांधी जी अपनी शादी कराएं, घोड़ी में बैठें, फिर इसके बाद जो है वो घोड़ी घोड़ा के बारे में सोचें। वैसे सलाह अच्छी या बुरी ये हम नहीं जानते। ये भी नहीं जानते कि जायसवाल की सलाह को राहुल मानेंगे या नहीं मानेंगे, और मानेंगे तो कब मानेंगे। लेकिन कांग्रेस के सिपाही भला अपने सेनापति के इकबाल में कमी कैसे होने दे सकते हैं। और राहुल पर किए जा रहे हमलों का जवाब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ये कहकर दिया कि बीजेपी में गधों की फौज है। इसे कहते हैं नहले पे दहला। और तो और बैज ने ये भी कह दिया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 120 की स्पीड से दौड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस में सब रेस वाले घोड़े हैं। तो हमारे घोड़ों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की तो गधों की फौज है। इसलिए क्योंकि मोदी जी अगर दिन को भी रात बोल दें तो वो तो रात ही बोलेंगे। वो तो हिम्मत नहीं करेंगे कि नहीं साहब ये दिन नहीं रात है, ये रात को दिन बोल दे, दिन को रात बोल दे तो वही बोलेंगे भी। तो गधों की फौज तो वहां भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में थोड़ी ना है। तो अब तक आपने बीजेपी कांग्रेस को सुन लिया। आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर नेताओं को हो क्या गया है जो घोड़ों और गधों के सहारे अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर गधे घोड़ों को भारतीय मौजूदा राजनीति के इस दौर की भनक लगती तो शायद वो सार्वजनिक ऐलान कर देते कि उनका किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, और अगर है भी तो वो संयोग मात्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई न्यूज़ 24/7।